बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपनी गाड़ी लेके तो जा कहाँ रही हैं आप? यहीं पर। बाहर इतनी शदीद गर्मी है कि आप बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इधर ही बरामदे में चलाती रहो। ओके। हमारे जी माशाल्लाह से कल से मेहमान आए हुए हैं कराची से। एक बैग ये भरा हुआ रखा है, वो देखें। और वो छोटे बेबी का जो है ना, वो भी, उसको क्या कहते हैं राबिया, वो जो भी होता है जिसके अंदर बच्चे का टोकरी, बेबी टोकरी, वो भी रखी हुई है जी। और हम लोग समझ लें कि आज पूरे तरीके से हर काम से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होके बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुए हैं। गंदम अल्हम्दुलिल्लाह से जी सारी समेट ली। कुछ बोरे हमने यहाँ पर रखे हुए, ये बोरे जो हैं ये पर्सनल हमारे हैं, और जो दूसरे हैं वो हिस्से के हैं। वो अभी उधर ही जहाँ आपने देखा था व्लॉग में तोल के, तो वो वहीं पर एज इट इज़ वहीं के वहीं रखे हुए हैं। इस वक्त टाइम हो जाता है जी तकरीबन कोई 1:45, और मैं अभी अभी शहर से वापस आया हूँ। और बेगम साहबा जो हैं वो माशाल्लाह से दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? एक चीज़ पे आज के व्लॉग में आप सब लोग गौर कीजिएगा कि आज हम दोनों जो है ना आपको डेली पिछले 2-3 महीने से जो है ना, बल्कि 3-4 महीने से, ऐसे ना 3-4 महीने से आपको आज के व्लॉग में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा, काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा बेगम साहबा के चेहरे पे भी, और मेरे चेहरे पे भी, बच्चों के चेहरे पे भी। चोर चोर, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये चोर चोर नहीं, ये हमारी अपनी फसल से तोड़ के लाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 1 किलो का है बेगम, हाँ जी। और भी माशाल्लाह। ऐसे बहुत सारे हैं। उधर ही अपनी ज़मीन में हैं, उखाड़ के ले आओ। नहीं, वो शाम को ना पता क्या भाभी के पास जाऊंगी, भाभी कहती कि अपने हिस्से के प्याज अपने अपने यानी के बन्ने बांट लो। नहीं नहीं, अभी तोड़ के खाओ। ये 3 क्यों ले आया? ज़्यादा ले आते सालन में डालने के। बहुत है। ये तो एक भी बहुत है। हाँ, नहीं, वो भाभी कहती अपने अपने हिस्से के बन्ने बांट लो, फिर मिर्चों को ना खराब, मिर्चों को खराब, मिर्चें ही ना खराब कर देंगी, मिर्चों को कीड़ा लग रहा है। जैसे सारी फसल ऐसे हो जाती तो क्या ही बात थी। और वो वाले दिखाओ, क्या ही बात है जी गांव की। माशाल्लाह से दोपहर के खाने का टाइम है, और अपने ही फसल की सब्जियां, अपने ही फसल के प्याज, सिर्फ टमाटर नहीं है, अपनी फसल के मिर्चें जो है ना वो तो हो गई है ना। नहीं, टमाटर भी अच्छा, मिर्चों से जो याद आया जी मुझे, अचार लवर्स के लिए जो है ना जी वो गुड न्यूज़ है कि इमलियाँ जो है ना वो भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और मिर्चें जो हैं वो भी अभी लेकिन अब आप स्टार्ट हो सामने गई। हमें इनकार कर दिया इस दफा चार गई। अच्छा हाँ, वो तो अभी आपके आगे डिस्कस करूँगा जी ना। हाँ जी, कि किस वजह से इनकार हुआ है। हाँ, बाकी आज मेरा फुल मूड था ये वाली सब्ज़ी खाने का, तो बेगम को मैंने कहा है, अगले दिन भी मैंने बनवाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। मैंने कहा वैसे ही बनाना। अगले दिन 2 किलो बनाई, पूरी नहीं हुई, तो आज मैं 3 किलो लेके आया हूँ। वो 3 किलो इसलिए कि मेहमान जा रहे हैं ना, इन्हें रस्ते का खाना लेना है। अब पता नहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा ना, क्योंकि जी सिंध के जो हालात चल रहे हैं ना वो थोड़े से ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ से जो बसें जा रही हैं वो रास्ते में ही स्टक हो रही हैं या रुक रही हैं। तो मतलब कि जितनी क्वांटिटी में यहाँ से बसें जाया करती थी, अब उतनी क्वांटिटी जो है ना वो नहीं रही। बस माकूल बसें जो है ना वो चल रही हैं। किस किस को अपने स्कूल की ये वाली आदतें जो है ना वो याद हैं जी? राबिया, तुमने भी कभी अपने स्कूल टाइम में ये बनाया था? बहुत बना। ये देखो जी, ये क्या है जी? ये किसका है? मेरा। दिखाओ, पीछे नाम भी लिखा है जी इसने। हाँ जी, वाह जी। अच्छा जी, इसको भी मुबारकबाद है माशाल्लाह से। अब ये भी बड़ी ज़हीन हो गई है पढ़ाई में। इसके टीचर मुझे कह रहे थे कि माशाल्लाह जी अब अक्सा जो है ना वो बड़े परफेक्ट तरीके से अपनी हाँ, 10 रुपए दे के सहेलियों से काम लिखवाती है। इसकी चोरी अगले दिन हमने पकड़ी है। इसने पता है क्या काम किया है? ये हमसे जैसे हर बच्चा चीज़ के पैसे लेके जाता है सुबह स्कूल में रूटीन वाइज, तो ये हमसे जो चीज़ के पैसे लेके जाती है, तो पहले इसका काम था कि हम इसको नई कॉपियाँ वगैरह लेके देते तो ये सेल कर देती थी। अब इसने नया कारनामा अंजाम सर दिया हुआ है जी। अभी देखें, हंस रही है। नया कारनामा इसने ये सर अंजाम दिया हुआ है कि इसको जो चीज़ के पैसे मिलते हैं वो खाती नहीं है, वो कुछ घर में जमा करके चली जाती है, और अपनी इसकी दोस्तें हैं जिसके साथ इसकी डील की हुई है इसने, वहाँ पर जितना भी इसको होमवर्क मिलता है
ये उनको 10-10 रुपए दे के तो उनसे जो है ना अपना सारा काम लिखवा लेती है। राबिया ये तुमसे भी 2 गुना तेज है ये लड़की। कितनी दफ़ा कितने कितने पैसे दे के काम लिखवाती हो? 10-10 रुपए सारा काम लिख देती हैं। आज भी लिखवा के आई हो? आज नहीं आज सुबह जो पैसे लेके गई थी गले में डाल कर गई सारे हाँ सारे पैसे। इसी वजह से आज नहीं काम इसका लिखवा गला तो के देखो, मैंने कितनी देखा इसने है। रकम जमा करी थी। तोड़े हैं? नहीं नहीं कह रही है हाँ तोड़ो तुम नहीं कह रही नहीं हो नहीं नहीं। तोड़ना नहीं। गर्मी के बारे में अपडेट कीजिएगा जी कि आपके इलाके में मौसम जो है ना वो कितना सर्द है और कितना गर्म है। हमारे इलाके में तो काफ़ी शदीद किस्म की जो है ना 43, 44, 43, 44 यहीं पर जो है ना चल रही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है जी कि बिजली वालों का भी कोई हाल नहीं होता। वैसे गर्मियों में लोड शेडिंग तो आदत ही बना लेते हैं गर्मियों में, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सोलर से जो है ना हमारा घर एक्टिव रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि दिन जो है ना वो हमारा बड़े सुकून से गुजर जाता है। ये वाली गंदम रखी हुई है जी माशाल्लाह हिस्से की। अब इसमें से मतलब सब मजदूरी वगैरह सब कुछ दे दिवा के बाकी जो बोरे बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है मेरे ख्याल में। 14 बोरे है ना राबिया? 14 बोरे रखे हुए हैं जी। ये 50-50 के हैं, आधे हमारे हैं और आधे किसी और के। अच्छा बेगम साहबा जो है ना प्याज काट रही थी। मैंने कहा 1 मिनट रुको दिखाते हैं जी कि ताज़ा जो प्याज होता है ना उसमें और बासी प्याज में क्या फ़र्क होता है। ये देखें ताज़ा प्याज जो है ना बिल्कुल कैसे होता है माशाल्लाह। और ये देखें ये कटा कितना है, और अगर ये सूखा होता तो ये बिल्कुल यहीं पर कटता, लेकिन ये देखें ये कितना बड़ा कटा है। और ये वाला जी अनमोल प्याज निकला है? सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल। नहीं इससे भी बड़े बड़े होते हैं राबिया। नहीं होते इससे बड़े बड़े, मैंने तो देखा ही नहीं। होते हैं इससे भी बड़े बड़े होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा है। आधा किलो का तो होगा ये। देखो उठा के। नहीं एक नहीं आधा किलो नहीं, पाव से पाव से ऊपर है, 1.5 पाव। पाव से ज़्यादा है। 1.5 पाव। ये तीनों मिला के आधा किलो। अब हो गया जी 1 तीर से 3 शिकार। ये वाले जो है ना अब उस दिन इतनी डंडियाँ पड़ी हुई थी, अगर बकरियाँ खाती थी तो फिर हम ले आते। अभी भी हमने फिर तजर्बा किया है जी, बकरियों को डाला तो खाया उन्होंने। हाँ जी तो वहाँ से फिर आइडिया किया है कि उस दिन भी जो पड़े हुए थे वो ले आते तो बकरियाँ शौक से खा लेती। हाँ जी। पता क्या ये कड़वे जो होते हैं ना बकरी के पेट में जो कीड़े वगैरह होते हैं ना ये सब निकल जाते हैं, हाजमा करते हैं ये प्याज, तो आपको पता है। मैंने आप लोगों से कोई गलत बात नहीं की थी। जो गर्मी को लेके मैंने वापडा वालों के अगेंस्ट बोली है वो भी अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये वापडा है, मतलब कि है ही नहीं। ये वैसे लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहती है। और इस वक्त जो है ना सिर्फ हमारा सोलर ही चल रहा है। ये देखिए सोलर से जो है ना पूरा घर चल रहा है, पूरे का पूरा घर। वैसे भी गांव देहात में अगर देखा जाए तो शहरों की निस्बत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसकी वजह ये होती है कि जो गांव देहात होते हैं ये होते हैं मैदानी इलाके ना, तो मैदानी इलाकों में गर्मी वैसे भी ज़्यादा पड़ती है। और हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर तो रिकॉर्ड गर्मी होती है। वैसे पाकिस्तान में तो तकरीबन सबसे ज़्यादा गर्मी जो है ना वो सिब्बी में होती है, उसके बाद फिर मुल्तान। तो हम मुल्तान वाली साइड में ही आ जाते हैं। तो जब समझ लें कि हम भी उस एरिया में शामिल हैं जहाँ पर शदीद गर्मी पड़ती है, क्योंकि अभी तो जो है ना जी मई मेरे ख्याल में स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जून जुलाई जो है ना वो अभी पेंडिंग में है। जुलाई वाला जो महीना है ना वो सबसे ज़्यादा गर्मी का माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा बन जाती है। दिन में तो नॉर्मली गर्मी होगी, लेकिन शाम के वक्त जो हब्स बनती है ना, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी हमेशा दुआएं हैं। बेगम साहबा खाना बना लेती हैं जी, थोड़ा दिन बाहर गर्म है, फिर बाहर चलेंगे इंशाल्लाह। खाना खाने के बाद फिर आपको विलेज व्यूज़ और फिर जो गपशप है वो भी बताएंगे कि आज जो है ना जी हम दोनों रिलैक्सेबल क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सब इसी वीडियो में। तो वीडियो में साथ रहिएगा। वेलकम हो गया जी। मैंने सोचा 4 बज गए हैं, बाहर जो है ना काफ़ी ठंड पड़ गई होगी, लेकिन ठंड तो ठंड ये तो और गर्मी पड़ गई है। ये भी मुझे यही कह रही थी कि हम लोग पिछले टाइम सेकंड टाइम बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर चलेंगे, लेकिन गांव का सेकंड टाइम नहीं आता। सेकंड टाइम गांव में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती। चलें जी अभी चलते हैं, कुछ अपडेट अपने खेत की भी देखते हैं और प्याज ख़ास तौर पे देखने हैं ना जितना बड़ा जवाद तोड़ के लाया है और कितने बड़े। और हिस्से की तुम कैसे बात कर रही थी उधर, मुझे चल के समझाओ ना। चल के समझाते हैं। हाँ गांव वालों के बच्चे देखें गर्मियों में ऐसे बैठते हैं दरख्तों के साए में। वही मेरा बैठा हुआ है और एक मेरे कज़न का है। और किसके दरख्त के नीचे बैठे?
शहतूत। शहतूत के नीचे बैठे हुए हैं। आवाज देना। जवाद नहीं, कानों में उसने लगाई हुई जेदा हैंड फ्री लगाई होगी कानों में। चोरो चोरो। चलो आ जाओ। यहाँ से तोड़ के लेके आया था जी प्याज, इस जगह से। अच्छा अभी इधर आओ, मुझे समझाओ, तुम बांटना कह रही थी ना। असल में जी ये वाले प्याज हैं 50-50 पे, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था तो मैं जो है ना आप सबके सामने प्याज नहीं लगा सका था। हाँ अब ये देखो मैं ये बीच में बनना आ गया ना, ये वाले ले लो या ये वाले ले लो। ये नहीं, ये गिनती किए हुए हैं कि ये वाले बराबर हैं, ये वाले बराबर हैं। बराबर है। हाँ? देखो ना, खुद देखो, अंदाजा लगा। नहीं ये वो ये कह रही है, ये वाले ज़्यादा हैं, ये वाले कम वो है। कह रही जो सा मर्जी ले लो, या वो ले लो या ये लो। हाँ ये ले लेंगे हम, हाँ बस। ये वाले। अच्छा प्याज तो देखें जितना जवाद तोड़ के। अच्छा रबिया ये अभी मोटा होना शुरू हुए हैं, है ना? अब मौसम है। ये देखो माशाल्लाह इतना बड़ा सारा है ये। अच्छा जी एक और भी जो है ना इधर वो लगी हुई है, पाबी हैं। हम तो उनको पाबियाँ कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। ये गुआर फली है, गुआर। हाँ गुआर का है ये गुआर फली और भिंडियाँ बीच में लगी हुई हैं। ये तो खा भी रहे हैं हम लोग जी माशाल्लाह से। प्याज अच्छा सही गुजारा हो जाएगा। वो कह रहे हैं मिर्चों को लग रहा है कीड़ा, प्याज तोड़ लो। इसके अंदर मिर्चें भी ऐड हैं जी। अच्छा ये तो अभी ख़त्म हो गई। ये तो बीज बन रहा है। हाँ ये अब ख़त्म हो अगले साल गई, बीज लेने की जरूरत नहीं है। अपना बीज तोड़ लेंगे। हाँ ये बीज बन रहा है ना, इसे छांट के रख देंगे। लेकिन अद्दी से ना मैं मना कर रही हूँ कि तोड़ना अभी नहीं। तुम्हें खेत में भी लेके आने का मकसद जो था ना वो ये था कि मुझे एक तो तुम समझा सको। हाँ सही कह रहे हैं, मिर्चों को जो है ना कीड़ा लग रहा है। ये देखे ना बीमारी लग रही है, अच्छा, इनको इससे जल्दी ज्यादा तोड़ना होगा। ना, इससे ज्यादा प्याज उस तरफ मोटा माशाल्लाह। तुम कह रही थी ना ये वाला ले लो या वो वाला ले लो, मैंने कहा वो वाला ले हमारा लेंगे। एक ही, आप वो ले लो या ये ले लो। वो वाला ले लेंगे, हम वो वाला ले लेंगे। हाँ क्योंकि ये जमीन भी हमारी है और पानी भी हमने लगाया, सिर्फ उनका बीज है। अब तो बीज का हिसाब होगा ना। हाँ। तो बीज के पैसे भी देने पड़ेंगे ना उनको। हाँ, हाँ चलें जी अब चलते हैं उधर, हाँ। क्योंकि अभी जो है ना तैयारी करनी है जी अगली फसल की। अच्छा आज जो बेगम साहबा ने रेसिपी बनाई थी उसकी बेलें ये पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको अभी थोड़ा टाइम है लगने में ना। इधर फूल तो लगे हुए हैं लेकिन अभी तक ये सब्जी लगी नहीं है। ये तो रही है। हे पता है क्या है तुम्हें? अच्छा कल सांप था तुम्हारे कद से भी बड़ा और बिल्कुल हमारे घर की बैक साइड पे था। गो थी अभी। हाँ गो समझते हैं जी आप, जिसको छिपकली कहते हैं, बड़ी। मिर्चों का बूथा खत्म करके चल। कौन सा पाँव आया है मेरा? हाँ। चलो आ जाओ, कोई नहीं, खेतों में तो ये आम सी बात है। आ जाओ। अब हमें एक बंदे ने और भी धोखा दिया है, अभी चल के वो भी आपको समझाता हूँ। इन्होंने अपने सारे प्याज निकाल लिए, जब भी मिर्चें जो है ना निखर गई हैं। हाँ, करेले का बीज निकाला। करेले का बीज पड़ा हुआ है, निकाला नहीं है। निकाल लिया। ये देखो ना बेगम कहाँ निकाल लिया है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? ये खराब है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें काफ़ी बीज पड़ा है, ये पका हुआ करेला है। ये बीज काम का है। हाँ यही तो लगता है, देखो ना ये वाला साफ है बिल्कुल। चलो वहाँ से वापसी आते हैं ना, फिर इसका बीज उठा लूँगा ना, फिर लगा लेंगे। ये तो जी सब्जियाँ जो है ना हमारे काम की होती हैं। ये देखें कि ये भी पड़ा हुआ। अच्छा ये देखो राबिया, ऐसे नहीं लग रहा जैसे ब्लड हो? जिसकी भी सब्जियाँ जल जाए ना, खराब हो जाए, सड़ जाए, मत को दे जाता है। हाँ मैं तो जो टमाटर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन टमाटरों को उठा के तो फिर मिट्टी में गाड़ देता हूँ, फिर वो जो है ना दोबारा अपनी नई शेप में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले भी ये आपको सूरजमुखी के पौधे दिखाए थे, अभी चेक करें जी कितने बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, और सूरजमुखी भी लगना शुरू हो गई है। आपको दिखाता हूँ जी गांव के लोग जो है ना गर्मियों में ख़ास तौर पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कैसे बैठे होते हैं। ये चेक करें, 2 टोले बैठे हुए हैं। गपशप, उधर की उधर लगा दी, उधर की उधर लगा ली, उधर की उधर लगा ली, उधर की उधर लगा ली। ये वही जगह है ना जहाँ पर राबिया की और काफ़ी सारे हमारे जो मेहमान आया करते तो यहाँ पर टिकटॉक बना करती थी। ये देखें जी, अब अल्लाह जिसको आबाद करे माशाल्लाह। वैसे इधर चारपाई डाल के बैठने का अपना ही मज़ा है। अच्छा जी तो काफ़ी सारी बातें तो करनी है आप सबसे, काफ़ी सारी बातें जिसको कहते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आज के व्लॉग में जैसे मैंने कहा है कि आज के व्लॉग में आप लोग आइडिया करेंगे कि मेरे फेस एक्सप्रेशंस और राबिया के फेस एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपको
प्रीवियस हमारे जो व्लॉग्स थे उन सब से थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने इस चीज़ को नोट भी किया होगा कि बेगम साहिबा का जो चेहरा है वो अब पहले वाला नहीं रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले वाला हो गया। हाँ जी, पहले वाला नहीं रहा, पहले वाला हो गया। हाँ जी, और मेरे भी फेस एक्सप्रेशंस जो है ना वो भी आप सबको महसूस हो रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह से। मकसद जो था आप सबको वो वक्त आने पे सब कुछ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। वक्त ने जैसे ही मुझे इजाज़त देता गया, वक्त जैसे इजाज़त देता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप सबसे वो सारी कहानी बातें स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप सबके साथ शेयर की जाएंगी। हमारे YouTube के सफ़र में 29 मई था, 29 मई था, 29 मई था तकरीबन, 29 मई 2019 था ना हाँ, या 20 था, 19 था, 29 मई 2019 या 2020 है जहाँ से हमारा YouTube का सफ़र शुरू हुआ। और आज 29 अप्रैल, 29 मई है ना आज भी, सेम डे है। अप्रैल है, अगला। अप्रैल है। और 29 अप्रैल 2025 तक हमारी ज़िंदगी की खुली किताब आप सबके सामने है। 6 से 7 साल हो गए। इस दौरान काफ़ी सारे ऊंच भी आए, नीच भी आए, काफ़ी सारे बंदे मिले भी, बिछड़े भी, काफ़ी सारे मुखलिस, काफ़ी सारे मुनाफिक, काफ़ी सारी चेंजिंग्स जो है ना हमने इस YouTube के सफ़र में देखी। और आप सबके साथ भी हमारी जो और ज़िंदगी यूट्यूब के थी, सफ़र में हमें वो हर एक बंदा मिला, हर एक कैटेगरी का बंदा मिला, हर एक यानी कि मतलब कि जात का बंदा मिला, हाँ, जब हम सोशल और मीडिया हर से एक दिमाग का बंदा मिला हमें। जब हम सोशल मीडिया से ऑफ थे तो तब हमारी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ जी, और जब हम सोशल मीडिया पे आए तो हमारी लाइफ जो है ना काफ़ी डिफरेंट हो गई। काफ़ी सारी जान पहचान बनी भी, बिगड़ी भी, सब कुछ। और अगर मैं अभी की बात करूं तो आप यकीन करें कि अल्लाह पाक का जितना भी मैं शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी मुसीबत, मैं तो मुसीबत कहूँगा, अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी मुसीबत जो हमसे टल गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस ये है कि जैसे मैंने कहा है ना कि इस करियर में अच्छे बुरे का अंदाज़ा हुआ है। तो अभी भी अगर मैं बात करूं आज से तकरीबन कोई रूटीन वाइज जैसे हमारे व्लॉग्स हुआ करते थे, काफ़ी सारे कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई अब आपके इन व्लॉग्स 4 उस तरीके महीनों के में आपको रेगुलर हमारे व्लॉग्स नहीं मिले। देखने और के लिए हम अगर हम परेशान थे। मैं बात करूं इस महीने की तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 व्लॉग्स जो है ना वो आप सबकी खिदमत में आए हैं। हाँ जी, उससे पिछले महीने में भी कुछ ऐसा ही सीन था। हाँ जी। रमज़ान बस की एक मुसीबत मसरूफियात में हम लोग फंसे हुए थे और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़े हम नुकसान से भी बच गए हैं। और बहुत बुरी बहुत बड़ी जो हमारे ऊपर मुसीबत थी ना वो टल भी गई। टल गई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसीबत टल गई और अल्लाह का लाख शुक्र है कि जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग घर का कोई सदका वगैरह करेंगे लाज़िम। इंशाल्लाह। बाकी अब आगे कोशिश करके रूटीन वाइज जैसे हम आप सबकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आज से प्रॉमिस करते हैं कि हमारे काफ़ी देखने वाले भी परेशान हो जाया करते हैं, तो आज से हम जी प्रॉमिस करते हैं कि हम रेगुलरली हाँ जी, आप ब्लॉग सबकी बनाएंगे खिदमत में इंशाल्लाह। और हाजिर आपने होते देखा रहेंगे। कि हमारा रिकॉर्ड था कि हम कभी भी अपने पर्सनल मसले यूट्यूब पर लेकर नहीं आए, लेकिन बस कुछ मजबूरी बन जाती कुछ है। चलें महीनों जी, से हम अपने यूट्यूब पर मसले घर के लेकर आए थे, लेकिन अपना इंशाल्लाह अब आगे ऐसा कुछ नहीं कुछ भी होगा। नहीं होगा। ये ब्यूटीफुल से व्यूज़ होंगे, व्यूज कल्चर होगा। व्यू हो गए। हाँ, और एक और भी बहुत अहम फैसला जो है ना हमने किया है वो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आप सबके साथ आप करेंगे। सबके साथ करेंगे और और फिर आप हमें आपने एडवाइस भी मशवरा देंगे। ज़रूर देंगे कि अपनी हमने ये ठीक कदम उठा रहे हैं या गलत। हाँ, अपनी एडवाइस भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने मुझे एडवाइस भी ज़रूर देनी है। वो तो आने कल वाले कल हाँ कल जी, आने वाले ब्लॉग में आप सबसे मैं
डिस्कस करूंगी वो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा से कमेंट करते जाइए। जो मेरे व्लॉग चैनल पर नए हैं उन सबसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह अब आपको हंसते मुस्कुराते पुराने वाले व्लॉग मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।